आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दरिंदगी के दोषी को फांसी होगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले साल से ही चर्चाओं में रहा आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, जिसमें अब बस सजा का ऐलान होना बाकी है। इसके बाद कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। क्या संजय रॉय को होगी फांसी? संजय रॉय की मां ने क्या कहा? क्या पीड़िता को मिलेगा इंसाफ? क्यों फिर चर्चा में आरजीकर कांड? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। सियालदह कोर्ट के विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने आरोपित सिविक वॉलंटियर को दोषी करार दिया। 20 जनवरी को अदालत फैसला सुनाएगी, यानी कि आज। मामले में मुकदमा शुरू होने के 59 दिन बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। 11 नवंबर को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर इस वारदात की जांच कर रही सीबीआई मामले में पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया। अब इस मामले पर सुनवाई होगी और कोर्ट दोषी संजय रॉय को सजा सुनाएगी। कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया, उस समय खचाखच भरी अदालत में पीड़िता के पिता भी मौजूद रहे। कोर्ट का फैसला आते ही वो फफक कर रो पड़े। वहीं इस फैसले के बाद बीजेपी और टीएमसी नेताओं ने एक दूसरे पर केस में राजनीति करने का आरोप भी लगाया। पिछले 5 महीने से पूरे देश की नजर इस केस पर टिकी थी। 18 जनवरी को कोर्ट के बाहर हजारों लोग मौजूद रहे। सियालदह स्टेशन पर उतरने वाले यात्री भी फैसले का इंतजार करते नजर आए। कोर्ट के बाहर इंसाफ की न्याय करते हुए लोगों ने नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने संजय रॉय को फांसी देने की मांग की। बीजेपी और टीएमसी फिर भिड़े। बीजेपी सांसद सुकंदा मजूमदार ने संजय रॉय को कड़ी सजा देने की मांग की। हर जांच सबूत पर निर्भर करता है। शुरुआती 5 दिन ये केस कोलकाता पुलिस के पास रहा। इस दौरान क्या हुआ, किसी को नहीं पता। टीएमसी सांसद कृति आजाद ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने 5 दिन के भीतर ही केस सुलझा लिया था। सीबीआई 62 दिन तक इस केस में राजनीति करती रही, मगर देर आए दुरुस्त आए। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस की जांच की पुष्टि की, कुछ नया नहीं मिला। पीड़िता के पिता ने सीएम पर साधा निशाना। अदालत के फैसले से पहले पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि वो रात के 2 बजे तक जागकर मॉनिटर कर रही थी। मैं जानना चाहता हूं कि उनका इसमें क्या हित था। सिर्फ मुख्य आरोपी ही नहीं, सभी दोषी सामने आएंगे। इससे पहले पीड़ित डॉक्टर के पिता ने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि आरोपियों को सजा मिलने पर हमें कुछ राहत मिलेगी। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। हम देश के लोगों से भी समर्थन मांगेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो भी उचित सजा होगी वह अदालत तय करेगी। सीबीआई पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई ने कुछ नहीं किया, यह संतुष्टि का कोई सवाल ही नहीं है। हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई सवाल उठाए। हमने कोर्ट से इसका जवाब मांगा है। हमने सीबीआई से जवाब नहीं मांगा, लेकिन कोर्ट ने सारी जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी। एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि यह सिर्फ एक मामला नहीं है, यह देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। एक स्थानीय निवासी ने पूछा कि क्या उसे अधिकतम सजा मिलेगी। अदालत में सीबीआई ने यह भी कहा कि रॉय इस अपराध का एकमात्र गुनहगार है। वहीं अदालत का फैसला आने से एक दिन मृत ट्रेनी महिला डॉक्टर के माता पिता ने जांच को आधा अधूरा बताया। उनका आरोप था कि इस अपराध में शामिल अन्य लोग खुलेआम घूम रहे हैं, यानी कि सिर्फ आरोपी संजय रॉय नहीं है। माता पिता ने कहा कि जब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक वे लड़ाई जारी रखेंगे। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सियालदह अदालत अनिर्बान दास की अदालत में फैसला सुनाया जाएगा। मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद यह फैसला आ रहा है। मामले में अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता भी इस जांच से संतुष्ट नहीं है। क्या है डॉक्टर दुष्कर्म हत्या केस? 9 अगस्त 2024 की सुबह अचानक उत्तरी कोलकाता में सरकारी मेडिकल कॉलेज आरजीकर में एक ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलती है। पहले डॉक्टर के आत्महत्या करने की खबर सामने आती है। कुछ देर बाद पता चला कि ट्रेनी डॉक्टर की शव अस्पताल के सेमिनार हॉल की 3री मंजिल पर अर्धनग्न मिली है। मामले में दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का एंगल भी सामने आया। घटना के अगले दिन 10 अगस्त कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को हिरासत में ले लिया। संजय रॉय घटना की रात को मेडिकल कॉलेज परिसर में जाते हुए नजर आया और कुछ घंटे बाद वो घबराहट में बाहर निकला। संजय राउत का हेडफोन भी डॉक्टर की
शॉप के पास से ही मिला था। कहा गया कि संजय रॉय ने नशे की हालत में डॉक्टर का दुष्कर्म किया और पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी। 11 अगस्त तक मामला तूल पकड़ चुका था। घटना पर कई सवाल खड़े हुए। डॉक्टर्स ने धरना प्रदर्शन तक शुरू कर दिया। ये मामला पूरे देश में फैल गया। डॉक्टरों में गुस्सा और नाराजगी दिखी। 12 अगस्त को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को मामले को हल करने के लिए 7 दिन की समय सीमा दी। मामले में आर्जिकर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का नाम आया और विरोध प्रदर्शनों के बीच उन्होंने इस्तीफा दे दिया। घटना ने जिस तरह से पूरे देश में रोष पैदा किया, इसे देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने केस को संज्ञान लिया और 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने केस को बेहद विभत्स करार दिया। हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से सर्विस पर लौटने को कहा, लेकिन डॉक्टर्स नहीं लौटे। एनएचआरसी ने भी इस मामले का संज्ञान लिया। मामला जांच के लिए सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। 14 अगस्त को एक फॉरेंसिक टीम के साथ मामले की जांच के लिए 25 सदस्यों वाली सीबीआई टीम बनाई गई। इस बीच ममता बनर्जी ने एक विरोध रैली की घोषणा की। सैकड़ों छात्रों, लोगों और नागरिक समाज संगठनों ने रिक्लेम द नाइट का आह्वान किया और सड़कों पर उतरकर इस जघन्य अपराध का विरोध जताया। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज पर हमला। जूनियर डॉक्टर्स आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में धरना दे रहे थे। 15 अगस्त की आधी रात को भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया। डॉक्टर्स के धरना स्थल को तोड़ दिया गया। यहां तक कि आर्जिकर अस्पताल के अंदर घुसकर क्राइम स्पॉट पर तोड़फोड़ की गई। डॉक्टर्स को मारा पीटा गया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। पूरे देश में डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। आईएमए ने 17 अगस्त को 24 घंटे के लिए राष्ट्रव्यापी सेवाओं को वापस लेने का आह्वान किया। कोलकाता पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में 19 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। 18 अगस्त को घटना का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित की। इधर 19 अगस्त को सीबीआई ने दुष्कर्म हत्या मामले में संदीप घोष से पूछताछ की। केंद्रीय एजेंसी को आरोपी पर पॉलीग्राफ परीक्षण करने की अनुमति दी गई और इसे अदालत के माध्यम से पारित भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। 20 अगस्त को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने सुनवाई की। डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस को मामले की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। केंद्र ने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सेंट्रल फोर्सेस को दी। 21 अगस्त को सीआरपीएफ कोलकाता पहुंची। इस बीच कोलकाता पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। 6 अन्य लोगों के साथ मुख्य आरोपी के झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। 25 अगस्त 2024 को सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, पूर्व डिप्टी संजय वरिष्ठ और 13 अन्य के आवास पर छापा मारा। यह छापेमारी कई घंटों तक चली। कई दस्तावेज भी इस दौरान सीज किए गए। नवन्ना मार्च से मामले ने पकड़ा तूल। पश्चिम बंगाल छात्र समाज ने 27 अगस्त को नवन्ना अभियान मार्च निकाला और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। इस दौरान मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। टीएमसी ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इधर सीबीआई ने संदीप घोष को उसके कार्यकाल के दौरान आर्जिकर अस्पताल में कथित वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में 2 सितंबर को गिरफ्तार किया। 14 सितंबर को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और सबूत गायब होने पर एक पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को फिर से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर ने शुरू की भूख हड़ताल। 3 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के डॉक्टर ने चिकित्सकों की सुरक्षा की मांग को लेकर कोलकाता में भूख हड़ताल शुरू की। 7 अक्टूबर को सीबीआई ने मामले में आरोपी संजय राय के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। 21 अक्टूबर को ममता बनर्जी के साथ बैठक के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने अपनी 17 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। 4 नवंबर को सीबीआई ने सियालदह अदालत में संजय राय के खिलाफ आरोप तय किए। 11 नवंबर को सियालदह अदालत में मुकदमा शुरू हो गया। 12 नवंबर को आरोप पत्र दाखिल करने में देरी के परिणाम स्वरूप अभिजीत मंडल और संदीप घोष मामले के आरोपियों को जमानत मिल गई। दुष्कर्म और हत्या के मामले में बंद कमरे में सुनवाई 12 नवंबर को शुरू हुई थी। 18 जनवरी 2025 को सियालदह अदालत ने मामले में अपना फैसला सुनाया। संजय रॉय की मां ने क्या कहा। वहीं दूसरी तरफ आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अब इसके बाद इस मामले में संजय रॉय की मां का बयान सामने आया। मां ने कहा कि अगर उनका बेटा दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार है, भले ही इसके लिए फांसी ही क्यों ना हो। मां ने आगे कहा कि वह अकेले रो लेगी लेकिन उसकी सजा को नियति मानकर स्वीकार भी कर लेगी। 18 जनवरी को सियालदह अदालत की तरफ से संजय को दोषी ठहराए जाने के बाद मीडिया से
बात करने में संकोच करने वाली संजय की मां मालती रॉय ने कहा कि एक महिला और 3 बेटियों की मां होने के नाते मैं पीड़ा और दर्द को महसूस कर सकती हूं। मां ने आगे कहा कि अगर अदालत उसे मौत की सजा देने का फैसला करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसका अपराध कानून की नजर में साबित हो चुका है। मैं अकेले रोऊंगी, लेकिन इसे भाग्य की विचित्रता, नियति की इच्छा के रूप में स्वीकार करूंगी। 70 साल की महिला ने शंभुनाथ पंडित स्ट्रीट पर अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, जो उस दिन सियालदा कोर्ट में हुए हंगामे और हलचल से लगभग 5 किलोमीटर दूर थी। ये पूछे जाने पर कि क्या वह किसी अदालत की सुनवाई के दौरान उपस्थित हुई थी या लॉकअप में रॉय से मिली थी, उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं क्यों जाऊंगी। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद अगर आरोप झूठे पाए जाते तो मैं उससे मिलने की कोशिश करती। इसके साथ ही संजय रॉय की बहन ने भी साफ इनकार कर दिया। अब देखना होगा कि इस मामले में आज कोर्ट का क्या कुछ फैसला सामने आता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।